1% भी रोक नहीं लग रही है। केवल अधिकारियों को केवल विश्राम घाट दिखाया जाता है। अगर उससे ऊपर कुछ दिखाया जाए तो 5 नाले आज भी निरंतर बह रहे हैं और सबरे पानी नाली में जा रहे हैं। एक जो हमारे कंसगले के पीछे नाला चल रहा है, इसमें तमाम गंदगी और सब जमुना जी में जा रही है। जमुना जी में एक भी नाला बंद नहीं हुआ है आज तक। अब अभी जो मैं देख कर आया हूँ तो वहाँ इस बात के प्रमाण है कि कभी न कभी 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए पानी आता है। तो वहाँ वो जो नाले हैं जो गिर रहे हैं, उनका मुंह जो है वो जीवंत है। ये इस बात का प्रमाण है कि गंदा नाला अभी भी यमुना जी में गिर रहा है। मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और जिस प्रकार से इस समय मां यमुना की जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर सभी लोग दुखित हैं। वहीं आज हम पहुंचे हैं यमुना मिशन पर। यहाँ विधायक जी का कार्यक्रम है यमुना के घाटों की सफाई का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो यमुना के बारे में जो सच्चाई है वह बता रहे हैं। तो जानेंगे इनसे क्या नाम है उनका, क्या कहना चाहेंगे यमुना के विषय में। मेरा नाम त्रिलोकी व्यास है और मैं यमुना जी के घाटों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, कभी जितने भी होते हैं वो विश्राम घाट पे ही होते हैं। और गोपेश्वर चतुर्वेदी जी केवल अधिकारियों को केवल कंसगले तक लाते हैं और उसके बाद तो उनको 12 घाट आगे के दिखते ही नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर भी निगरानी हो और यहाँ पे दिखाया जाए, और जो सच्चाई है उससे परे कोई चीज नहीं हो सकती। हम जिस प्रकार से आपके द्वारा मां यमुना को लेकर कहा जा रहा था कि मां यमुना में लगातार निरंतर नाले गिर रहे हैं, मां यमुना में लगातार नालियां गिर रही हैं, मां यमुना में जो कचरा वेस्टेज गिर रही है उस पर रोक नहीं लगी है। 1% भी रोक नहीं लग रही है। केवल अधिकारियों को केवल विश्राम घाट दिखाया जाता है। अगर उससे ऊपर कुछ दिखाया जाए तो 5 नाले आज भी निरंतर बह रहे हैं और सबरे पानी नाली में जा रहे हैं। एक जो हमारे कंसगले के पीछे नाला चल रहा है, इसमें तमाम गंदगी और सब जमुना जी में जा रही है। जमुना जी में एक भी नाला बंद नहीं हुआ है आज तक। केवल विश्राम घाट तक दिखाते हैं, नाव में आते हैं। नाव में दिखाने से थोड़ी मालूम पड़ेगा, हकीकत तो जब मालूम पड़ेगा प्रत्येक घाट पे आकर देखें। जब देखेंगे तब सामने सच्चाई आएगी, इससे पहले कोई सच्चाई नहीं आएगी। आप कितना भी दिखाएं, दशहरा आ गया, एक दिन आगे ड्यूटी लगा दी, दिखा दिया, नगर आयुक्त आ गए, डीएम साहब आ गए, वो केवल विश्राम घाट तक दिखाया जाता है, इससे आगे कभी कुछ नहीं दिखाया जाता है। वहीं मैं आपसे एक बात और जानूं कि जिस प्रकार से अभी गंगा दशहरा का पर्व होकर चुका है और यहाँ मां यमुना के घाटों की सफाई का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन मां यमुना की जो सिल्ट थी उसको यमुना में ही डाल दिया गया है। इसको इससे लेकर कितने संतुष्ट हैं? इसको वो सफाई क्यों नहीं कहेंगे कि यहाँ का कूड़ा उठा के उसी में डाल दिया, इसको सफाई क्यों कहते? ये तो केवल पैसे बनाने की कंपनी है, केवल के पैसे बने हैं केवल इसमें। और केवल नीचे घाट साफ हुए, जो भी 2-4 घाट हुए हों उसके ऊपर आप देखिए, हकीकत में आके कैमरा को दिखवाइए आप, तो कितने विशाल गड्ढे बना दिए घाटों के सामने और यमुना माँ को घाटों से रोक दिया है। हम तो मंत्री जी से, विधायक जी से यही कहना चाहेंगे, कृपया आप इधर भी ध्यान दें। हमको बहुत अच्छा लगा आज हमारे विधायक जी आए। हमने पूर्व में जब मंत्री जी थे तब भी हमने कम से कम 10 बार उनको लेटर दिया, लेकिन उन्होंने भी कभी हमारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। ना इन गऊ घाट, किशनगंगा और ये तुम्हारे जो चक्रतीर्थ घाट, बामन जी घाट, इन घाटों को देखो जो पुरातत्व लिखा है और स्वयं आरती में लिखा हुआ है, यमुनाष्टक में लिखा है, ध्रुव पारा सरे यमुना तटे। जो ध्रुव जी से लेके और व्यास जी जो द्वैपायन, जहाँ पे व्यास जी ने भागवत किया, संचन 18 पुराण और व्यास जी ने भागवत लिखी है, वहां तक कभी उनको दिखाया ही नहीं गया है आज तक। उनको दिखाओ, सामने दिखाओ, जब सब कुछ मालूम पड़ेगी। मेरे कहने जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ घाट पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है, लोगों के द्वारा घाट को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि यमुना की जो वास्तविक स्थिति है, जो यमुना जब आती है अपने प्रकोप पर तो लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। तो क्या घाटों पर अतिक्रमण सही है? ये बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है। और जो साक्षात देखो जो बन रहा है अतिक्रमण, जो दिख रहा है सामने शौचालय बनाया जा रहा है, यमुना के बिल्कुल बीचा बीच में शौचालय बनाया जा रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नालों को बंद करेंगे, एक तरफ जो शौचालय बनाया जा रहा है, कमीशन खेल चल रहा है यहाँ पे। तो केवल यहाँ पे इतना बड़ा शौचालय बना दिया गया, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो केवल पैसे का कमीशन चल रहा है। नगर निगम को नहीं दिख रहा है यमुना के बीचा बीच में ये शौचालय बन रहा है, इसको बिल्कुल देखना चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में यमुना भक्त और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मां यमुना की स्थिति बनी हुई है यह किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अधिकारियों को यह नजर नहीं आती। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मां यमुना की सफाई के नाम पर लगातार पलीता लगाया जाता है और मां यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए जो लोग हैं वह आपस में बंदर बांट करके डकार जाते हैं, लेकिन जो नाले हैं वह निरंतर गिर रहे हैं। जो नाले हैं वह यमुना में ही गिर रहे हैं, जो नाले हैं उनकी गंदगी मां यमुना में ही गिर रही है। फिलहाल इन तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि यहाँ आज विधायक जी आए हैं, वह भी आज मां यमुना में गिर रही नालों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जानेंगे उनसे भी वह क्या कहेंगे।
देखिए, दो ऊपर से जो पानी आ रहा है, एक तो सीधा एसटीपी में जा रहा है, और ये भी सच है कि दूसरा जो स्रोत है पानी का अभी तो बंद है वो, लेकिन वो खुलता जरूर है, नहीं तो इस नाले में पानी नहीं होता। जो शहर का प्लास्टिक धीरे धीरे घर से गली में आता है, गली से फिर धीरे धीरे यमुना के किनारे तक पहुंच जाता है, नाली के अंदर से प्लास्टिक यमुना जी में पहुंचता है। अब अभी जो मैं देख कर आया हूँ तो वहाँ इस बात के प्रमाण है कि कभी न कभी 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए पानी आता है। तो वहाँ वो जो नाले हैं जो गिर रहे हैं, उनका मुंह जो है वो जीवंत है। ये इस बात का प्रमाण है कि गंदा नाला अभी भी यमुना जी में गिर रहा है। मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं।